मतला कर देता हूं कि आज 2 बजे मेरियट होटल में हमने इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें पाकिस्तान की मीडिया को भी हम दावत देते हैं। ये कॉन्फ्रेंस, इसमें प्रेजेंटेशन देंगे सलमान अकरम राजा साहब, और इसमें हमारे तमाम उम्मीदवार जो पाकिस्तान, ज़रा थोड़ा साइड पे हो जाएं, जो पाकिस्तान भर से सूबाई और कौमी असम्बली के हमारे वो तमाम उम्मीदवार जिनके साथ धांधली की गई है, अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 समेत मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। अभी आलमगीर खान का हल्के की मिसाल देता हूँ। आलमगीर खान हमारे साबिक MNA हैं और अभी 1,11,000 उनके वोट थे, और जो MQM का उम्मीदवार है उसको 1600 वोट पड़े हैं। तो कमाल ये किया कि फॉर्म 47 में 1,11,000 को उन्होंने 1100 बना दिया। यानी कि गजब की कहानी आपको मिलेगी। आपको 7 फॉर्म 47 ऐसे हम दिखाएंगे जिसमें पहले हमारे उम्मीदवार को 30-30 हज़ार से जितवाया गया, और रिवाइज फॉर्म 47 जारी हुए, फ़ोन आए होंगे कि नहीं फलां को जितवाओ। आपको बलूचिस्तान के भी हम ऐसे नताइज दिखाएंगे। नून का वो उम्मीदवार जिसने वीडियो पे ऐलान किया कि हम अचकज़ई साहब के हिमायत में विड्रा करते हैं, और जब अचकज़ई साहब ने यह कहा कि PTI का उम्मीदवार जीता है, तो उन्होंने वो बैठे हुए उम्मीदवार को जितवा दिया। आज इलेक्शन कमीशन में मैंने मेंबरान के सामने गुजारिश की। इकरामुल्लाह खान साहब ने रिमार्क्स दिए कि जी आप ये ज़रा गौर से सुन लें कि अगर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में तजाद है, तो ये क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रखता है। अगर आप आज ये बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन उमड़ आया है, ये तो गलत जगह पे आ गया। आप हमें ये बता रहे हैं कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगना चाहिए। ट्रिब्यूनल, अब पाकिस्तानी अदालती निज़ाम जो सड़ा हुआ है, इसको पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स उर्फ में बनारसी ठग, इन्होंने जो ठगी की है, इस ठगी को करेक्ट करने के 2 आसान तरीके हैं।